इस चुन्नी को हम अपनी इज्जत कहते हैं, वो उनको पैरों में देकर वास्ता देना पड़ा कि मेरी फरियाद सुनिए। या कोई व्यक्ति ऐसा वहां था जो चाहता था इसको न्याय ना मिले? चाहती तो बहुत कुछ हूँ, चाहती तो मैं प्रधानमंत्री बनना वो तो काफी अच्छा था मेरे लिए, पर लोगों को तो वो एंटरटेनमेंट लगी। वो लोगों की सोच है। मेरे हस्बैंड पे हमला हुआ था। इतनी भूखमरी हमारे देश में कि माएँ अपने बच्चों को 2 बोरी चावल के बदले में बेच रही हैं। सचिन पायलट का आपने नाम लिया, गुज्जर नेता हैं हमारे देश के। वो कितने हैंडसम है, वो सहज है, सरल है, सौम्य है, सुंदर है, कितने हैंडसम है, फिट है, बिल्कुल अच्छे लगते हैं, क्रश है मुझे। नहीं, एक तो सेक्स एजुकेशन पे खुल के बात होनी चाहिए। कि पंजाब से आ रहा था, 25 करोड़ का माल पकड़ा, अगले दिन फिर 6 करोड़ का पकड़ा। इसमें राजनीतिक दखलंदाजी बंद है, कुछ राजनेता भी लेते हैं। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं सिरसा के बनी गांव की सरपंच श्रीमती नैना झोरड़। आज हम उनसे व्यक्तिगत बातें ज्यादा करेंगे, राजनीतिक बातें कम करेंगे। आपको याद होगा 2 साल पहले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर गांव बनी में आए थे जन समस्याएं सुनने। उस मौके पर एज ए सरपंच उन्होंने गांव की कुछ समस्याएं रखी और कुछ अपनी व्यक्तिगत फरियाद भी रखी, जो खट्टर साहब ने गौर नहीं किया। उनको लगा कि शायद कोई राजनीतिक बात हो रही है, तो नैना झोरड़ को उस समय अपनी इज्जत, यानी कि जिस दुपट्टा, जिस चुन्नी को हम अपनी इज्जत कहते हैं, वो उनको पैरों में देकर वास्ता देना पड़ा कि मेरी फरियाद सुनिए, मैं बिल्कुल पीड़ित हूं और मेरे साथ न्याय कीजिए। खैर, समय रहते उनके साथ न्याय हुआ भी, मौके पे नहीं हुआ। हम उन बातों में नहीं जाएंगे, उनके निजी जीवन पे आज बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर पूछना चाहेंगे कि उस दिन क्या आपकी ऐसी फरियाद थी जिसके लिए आपको मुख्यमंत्री के साथ किस तरह पेश आना पड़ा? मेरे हस्बैंड पे हमला हुआ था। उनको 3 सीवियर फ्रैक्चर आए थे। उनके साथ 8 लोग और थे, उन पे भी हमला हुआ था। तो उन्हीं पे 452 लगा दी गई थी, धारा 452। तो वो फरियाद थी मेरी कि जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं और इन पे केस कर दिया गया, इन पे धारा लगा दी गई है। तो वो कह रही थी कि इंसाफ दो हमें। बाद में समय रहते वो इंसाफ हुआ, लेकिन मौके पे नहीं हुआ। तो क्या कहीं ना कहीं खट्टर साहब किसी से प्रभावित थे, या कोई व्यक्ति ऐसा वहां था जो चाहता था इसको न्याय ना मिले? हाँ, राजनीतिक दखलंदाजी के बिना ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सारे प्रूफ थे हमारे पास, वीडियोस थे, सब कुछ थे, तो बिना किसी राजनीतिक दखलंदाजी के ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा क्या रहा कि आपको चुन्नी उनके पैरों में देकर अपनी जो है वास्ता देना पड़ा, फरियाद ऐसी रखनी पड़ी? वो है कि हमारे भी 5 महीने हो चुके हैं, इस केस में कुछ हो ही नहीं रहा है। केस इधर से उधर घुमाया जा रहा है। एक बेटी बनकर आपने वास्ता दिया, तो मौके पे तो चाहिए था कि खट्टर साहब आपके सिर पे चुन्नी रखते और आपकी बात प्यार से सुनते। हालांकि उन्होंने वो बात आपकी बात में सुनी भी, आपके चलो समझौते भी हुए, गांव की डेवलपमेंट की जो बातें आपने 9 मांगे रखी थी उसका भी आपको बाद में पत्र आया। हाँ जी। तो उसमें कोई काम शुरू हुआ? कोई काम नहीं शुरू हुआ, अभी तो सिर्फ वो मुंह से ही बोला गया है। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल गए, नया चेहरा नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच आ गए। उनसे आप मिली हो गांव की समस्याओं के लिए? अभी नहीं मिली, लेकिन मिलूंगी जरूर। वो अच्छे इंसान है, बोलने में भी, काम भी अच्छे कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से बीजेपी दोबारा आई है। तो आपको क्या लगता है, गांव की डेवलपमेंट के लिए आप सरपंच एसोसिएशन के अंदर भी जो है पदाधिकारी रही, आगे आपकी राजनीति का क्या इरादा है? कि लगता है कि रानिया की एमएलए बनना चाहती हैं, पूरे हलके का विकास कराना चाहती हैं? चाहती तो बहुत कुछ हूँ, चाहती तो मैं प्रधानमंत्री बनना बाकी देखो। नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा। आपने सरपंची बहुत अच्छे वोटों से जीती और बहुत बड़ा गांव है आपका, लोगों ने आपको प्यार दिया, तो कहीं मौका मिला तो रानिया का प्रतिनिधित्व करेंगी? जरूर। किस पार्टी से करेंगी? INLD से करना चाहूंगी। INLD से तो अभय सिंह जी के बेटे वहां मौके पे एमएलए हैं, तो आपको लगता है कि आपको मौका मिलेगा? इस बार मैंने टिकट मांगी नहीं थी, अगली बार मांगूंगी तो शायद मौका देंगे। तो अगर हम नैना झोरड़ के व्यक्तिगत जीवन की बात करें, तो आप पीछे कहाँ से हैं, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपके सपने थे? मैं पीछे पंजाब से हूँ,
फाजिल्का के पास हमारा गांव है, वहाँ से हूँ। 12th तक पढ़ी हूँ। बचपन से ही काफ़ी शैतान नटखट कुछ भी कह लीजिए वैसी थी। 2 बहनें हैं हम, और मदर की डेथ हो चुकी है, इस 4 साल हो जाएंगे अब 11 मई को। और मुझसे 4 साल बड़ी मेरी बहन है और मैं छोटी हूँ। पढ़ाई लिखाई में आप कैसी थी? ठीक थी। और स्पोर्ट्स में? नहीं। स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं थी? कोई गायन में, कोई संगीत में? कोई आपकी हॉबी क्या थी? म्यूजिक सुनना। अकेला म्यूजिक सुनना या डांस भी करना? अकेले म्यूजिक सुनना। तो किस टाइप का म्यूजिक आप सुनते? और नुसरत फतेह अली खान हो गए, नसीबो लाल हो गए, इस टाइप। क्लासिकल। और आपका व्यक्तिगत जीवन, आप बहुत जल्दी कम उम्र में आपकी शादी हो गई। हाँ। आपको कुछ करने का वो अवसर नहीं मिल पाया जो कॉलेज टाइम में आप करना चाहती थी? उस टाइम तो सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, शादी छोटी उम्र में हो गई थी। फिर बनी जो है, वैसे तो सिरसा पूरा ही एक पिछड़ा हुआ है, हाँ हाँ लेकिन बनी गांव भी पिछड़ा हुआ है। और आपके संप्रदाय में तो पर्दा प्रथा भी थी। हाँ। आपने पर्दा भी नहीं किया, यहाँ आके जीन्स भी पहनी। हाँ, पर्दा तो नहीं किया मैंने तो परिवार के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने इतराज नहीं किया था। तो फिर उसको कैसे फेस किया? एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। तो जीन्स वगैरह पहनते थे तो कोई इतराज नहीं करता था? यहाँ नहीं पहनी, जयपुर वेस्टर्न कपड़े पहने थे। तो एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें आपके हस्बैंड आपको साइकिल पे गांव में घुमा रहे हैं। हाँ। और लोग हंस रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आप आगे जो बैठ के चल रही हैं उनके हाँ साथ, जी, हाँ वो जी। एक कैसा एक्सपीरियंस था और लोगों के क्या विचार थे? वो तो काफी अच्छा था मेरे लिए। पर लोगों को तो वो एंटरटेनमेंट लगी। वो लोगों की सोच है। तो राजनीति में मौका मिला तो आप क्या करना चाहती मतलब मैं सबसे पहले तो महिलाओं के लिए कुछ, बाकी पूरे देश के लिए करना चाहूंगी। मतलब हम कहने को तो चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन धरती के हालात अब भी खराब है। ऐसी ऐसी कुप्रथाएं हैं, इतनी भूखमरी है हमारे देश में कि माएँ अपने बच्चों को 2 बोरी चावल के बदले में बेच रही हैं। और एक बात है कि हम पीछे पड़े हुए हैं एक वर्ग के, कि मुस्लिम हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं मुस्लिम में। लेकिन भाई साहब ध्यान दीजिए, कहीं तीसरा आ रहा है बीच में। मतलब क्रिश्चियन, बिल्कुल 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 क्रिश्चियन कर रहे हैं, वो तीसरा बीच में घुसा जा रहा है। वो अपना साइलेंटली काम कर रहा है, आप हिंदू मुस्लिम करते जाइए, बंदर रोटी खाता जा रहा है। सरपंच साहब, आपने ये बड़ी गहरी बात कही। आप पंजाब से संबंध रखती हैं। अगर मैं खास करके पंजाब की बात करूं तो मिशनरीज वहां बड़ी हैवी है। हाँ जी। गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, फ्री किताबें देकर, फ्री स्कूलिंग। हाँ, उनको बोला जा रहा है कि आपके बच्चों को कॉन्वेंट पे पढ़ाएंगे और 2 लाख रुपए कुछ ऐसे देके जाके। तो मैं कह रही हूँ ना, 2 बिलियन लड़ रहे और बंदर साइलेंट अच्छे से आराम से रोटियां खाए जा रहे हैं। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि अरे हिंदुओं को आप कन्वर्ट करें। अरे भाई साहब, वो वहाँ कुछ नहीं हो रहा, कोई तीसरा ही कर रहा है नीचे से। आप उनको छोड़ो, उनके साथ तो हम बहुत सालों से रह रहे हैं। अब मेरा बाप रह लिया, मैं रह ली, कहीं खतरा नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं। आप दूरबीन ले लेके ना वो ढूंढना बंद करो कि यहाँ मस्जिद थी। शहर का नाम बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। अब आप एक भिखारी का नाम रख दोगे अमीर चंद, वो 4 दिनों से भूखा है, उस अमीर चंद को नाम नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए। मतलब जो औरंगाबाद का नाम या जो इस तरह के गांव थे, 17 गांवों के नाम कल परसों ही बदले गए हाँ, हैं। तो नाम बदलने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। किसी अंधे का नाम नैन सुख रख दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो आपको लगता नहीं ये जो मिशनरीज आ रही हैं इस पे किसी का ध्यान नहीं है? उनको विदेशों से फंडिंग बहुत है। हाँ जी, है, बिल्कुल है। तो इस पे ध्यान दीजिए ना। अब क्यों नहीं दे रहे हो आप सारा दिन करते रहो पाकिस्तान 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 में ये है। अब आतंकवाद खत्म हो चुका है? नहीं, 2014 से पहले आतंकवाद भी था, आर्थिक व्यवस्था भी खराब थी, रुपया भी गिर रहा था, सिलेंडर लेके नाच रहे थे, पेट्रोल भी ये था। अब सारे मुद्दे खत्म हो गए। शिक्षा भी कोई मुद्दा नहीं है ये, और सब कुछ खत्म हो गया। और सिर्फ एक मुद्दा ही रह गया कि मंदिर, कि यहाँ मंदिर था, यहाँ ये है, हम तो होली खेलेंगे, हम तो ईद की छुट्टी है जो वो रद्द करवाएंगे। अब यही मुद्दा रह गया। युवाओं को अब रोजगार नहीं चाहिए।
अब सीएम साहब ने ईद की छुट्टी हरियाणा में जो कैंसिल कर दी, हाँ। उस पर बड़े तरह के कमेंट आए। तो गलत है ना ये। वो तो हमारे खुद गांधी जी ने रखा था। और यहाँ एक धर्म नहीं, कई धर्मों के लोग रहते हैं, विविधताओं का देश है, एकता में अनेकता है। इसीलिए तो भारत को मतलब माना जाता है कि इस देश में अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। एक धर्म नहीं है यहाँ, या कदम कदम पे भाषा बदलती है और कदम भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी पे तो ध्यान ही नहीं है, नहीं, सांप्रदायिकता। धर्म नहीं है अब यहाँ तो, बस मुसलमान ही मुद्दा रह गया। और मंदिर चाहिए हमें, हमें ना तो स्कूल चाहिए, ना कॉलेज चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, ना साफ पानी चाहिए, ना बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, ना नौकरी चाहिए। हमें तो बस मस्जिद हटा के मंदिर बना दो और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। अब बस यही है हमारा, तो यही रह गया। नहीं, एक जमाने में आप वो भी तो देखिए, जो मुगल काल था, जो हमारे मंदिर थे उनको गिरा के मस्जिद बना दी गई। चाहे सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, चाहे मैं ये बाबरी मस्जिद की बात करूं, ये था तो पहले राम मंदिर ही, हमारा इतिहास गवाह है। चलो ठीक है भाई साहब, था। आज से हजारों साल पहले कोई बंदा वैशी था, खाना बदोश था, कोई आदमी कर गया, तो उसका बदला क्या आप अब लोगे? उसको कब्र से निकालोगे? क्या निकालोगे? उसके कब्र में कुछ नहीं बचा है। क्या कर लोगे आप उसका? मतलब आज की पीढ़ी का कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है उसमें। और धर्म कभी खराब नहीं होता, इंसान की सोच खराब होती है, इंसान खराब होता है। धर्म मजहब कोई खराब नहीं होता, इंसान खराब होता है। आजादी के समय जो जफर इकबाल ने एक नारा दिया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, आज वो चीज तो रही नहीं। तो वो चीज खत्म हो रही है ना, तो गलत हो रहा है। तो इस तरह तो हिंदुस्तान का पतन हो जाएगा एक दिन। इसी तरह रहा तो पतन हो जाएगा एक दिन। आपने जिस तरह से कुछ राज्यों के, कुछ गांवों के, कुछ नाम बदलने की बात की, अभी नाम बदलने से कुछ नहीं होता। अभी औरंगजेब रोड का नाम आप उससे बदलकर गुरु तेग बहादुर लेन कर दोगे, या मान लो शिवाजी नगर रख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा। तो अभी तो एक वक्फ बोर्ड का बिल और आ रहा है, कल पेश होना है। हरियाणा का सेशन तो खत्म हो गया, सेंटर का जो सेशन चल रहा है, कल वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, उस पर आपके क्या विचार है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, 12 साल से अगर वो काबिज है कोई भी, तो वो उनको वापस मिलेगा। उसी तरह मुसलमान ये मांग उठा रहे हैं कि हमारी जो मस्जिदें थी, अगर आप बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, आपने अगर इसको पूरा स्टडी किया हो, तो आधे भारत की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम है। वक्फ बोर्ड, वक्फ मीन धर्म, ये बनाया गया था इसलिए कि ये तो धार्मिक स्थान है, इससे लोगों का भला होगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़े बड़े लोग कब्जा करके बैठ गए। नहीं, उनको कानून को अपने हिसाब से उसमें मतलब सुधार किया जाए, उसमें उनके साथ भी न्याय किया जाए और उसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार किया जाए। नैना जी, अगर मैं सिरसा की बात करूं तो नशे की बहुत बड़ी समस्या है। आपका खुद का गांव भी नशे से पीड़ित है। आप क्या सुझाव देंगी? सरकार ऐसा क्या करे भी ये नशा दूर? सबसे पहले तो जो चौकी है वो हफ्ताबंदी लेना बंद करें। आप कोई भी पैसा खाओ, पर ये पैसा ना खाओ। देखो, आपके घर में भी बच्चे हैं और हमारे घर में भी बच्चे हैं। ये सबसे गलत है। इतनी बद्दुआ मत लो आप किसी माँ की। दूसरे माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज मेरे को पता है मेरे बच्चे के दोस्त कौन कौन से हैं, उनके नाम पता है, उनके फोन नंबर पता है। मेरे को पता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। फिर बच्चों की निगरानी रखें। ना, निगरानी रखें। क्योंकि जब कोई दूसरा बताता है ना, हम चिढ़ते हैं जी कि हमारे बच्चे के बारे में ऐसा बोला तो बोला कैसे, बोला तो बोला कैसे। फिर जब वो एक दिन नालियों में गिरता पड़ता है, तब फिर सब खुलता ही ना कि हाँ, इसकी शादी कर दो। शादी करके क्या है, आप 2 जिंदगी बर्बाद करोगे। इससे पहले आप उसको सुधार ही लो ना, पहले स्टेप पे ही रोक लो उसको। पिछले दिनों सिरसा पुलिस ने बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया और करोड़ों रुपए का माल पकड़ा। तो एक बार तो ऐसा आया कि पंजाब से आ रहा था, 25 करोड़ का माल पकड़ा, अगले दिन फिर 6 करोड़ का पकड़ा। उस पे आप सिरसा पुलिस के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ऐसे करने लग जाए। उनकी देखा देखी फतेहाबाद ने भी सर्च ऑपरेशन चलाया। अगर पूरे हरियाणा में इस तरह से हो जाए और पूरी रोकथाम हो जाए, पंजाब से आए ना, यहां तक कि आपको यह भी पता होगा सिरसा जो है वो ड्राई पोर्ट के नाम से मशहूर है। ये शुष्क बंदरगाह है, ये पंजाब से आता है राजस्थान जाता है, राजस्थान से आता है पंजाब जाता है। सिरसा एक जो है वो वाया मीडिया बन गया। देखो, इसमें राजनीतिक दखलंदाजी बंद हो। कुछ राजनेता भी
लेते हैं, हफ्ताबंदी वहाँ तक भी पहुँचती है, ऊपर तक जाता है। तो ये अगर राजनेता एक्शन ले, पुलिस एक्शन ले, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। यही सवाल मैंने एसपी साहब से किया था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा माल नहीं आ सकता, हाँ, नहीं क्योंकि आ वो जो सकता। पकड़े गए थे कल्प्रिट्स, वो तो बड़े गरीब से व्यक्ति थे। हाँ, हाँ। 25 करोड़ का माल वो कैसे लेके आ नहीं सकते? नहीं, वो बेचने वाले जो होते हैं ना, वो जो गरीब से होते हैं। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना उनके ऊपर कोई बड़ा एक गॉड फादर होता है उनका, ऐसे नहीं हो सकता ये। उस गॉडफादर का खुलासा करेंगे? आपके अपने हल्के में बड़े इल्जाम लगते रहे हैं राजनेताओं पे। अब खुलासा क्या करना, पर जो भी है उनको नहीं करना चाहिए। देखो, ऊपर एक दिन भगवान को जान देनी है। तो आपने धार्मिक बात की, यानी कि आपको कहना यह है कि इल स्पेंट इल गोन, जिस तरह से वो कमा रहे हैं वैसे ही जाएगा, जरूर। तो भुगतना खुद भी पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। चलो मैं व्यक्तिगत आता हूं नैना झोरड़ के। पिछले दिनों आपका एक बयान था कि हर आदमी का कोई क्रश होता है, कोई रोल मॉडल, कोई किसी को आइकॉन मानते हैं, हम वैसे बनना चाहते हैं। तो सचिन पायलट का आपने नाम लिया, गुज्जर नेता है हमारे देश के। वो किस रूप में आपके क्रश थे? वो तो राजस्थान से, आप पंजाब से, ब्याही आप हरियाणा में। वो कितने हैंडसम है, वो सहज है, सरल है, सौम्य है, सुंदर है, कितने हैंडसम है, फिट है, बिल्कुल अच्छे लगते हैं मेरे, क्रश है मेरे। आपका तो वो क्रश है, पर सायरा पायलट उनकी क्रश थी, वो उनको छोड़ के चली गई। वो उनका पारिवारिक मुद्दा है, उनके बीच की बात क्या होगी वो ही बता सकते हैं ना, उनका क्या रहा कभी होगा। मिलने का प्रयास किया भी इतना बड़ा राजनेता है, मिलूं? नहीं किया, नहीं, पर मिलूंगी जरूर। तो क्या राजनीतिक बातचीत करने के लिए? नहीं, और मौका मिला तो मैं राजनीतिक बातचीत क्यों करूंगी। तो क्या इच्छा है? उनके साथ एक कप कॉफी पीना, सुकून के साथ। नहीं, कॉफी पे चर्चा आप करेंगी, व्यक्तिगत, राजनीतिक, सामाजिक? शायद मैं चुपचाप रहूं। जी। तो अपने क्रश के सामने क्या आप तो बोल नहीं पाएंगी? हाँ, आपको क्या लगता है, क्या लगता है मैं नर्वस हो जाऊंगी? हाँ, नर्वस, जैसे बचपन का सपना, 14 साल से उनको क्रश मानती आ रही हो, तो इतने साल बाद उनको देखूंगी तो बोल, एक बार तो बोला। आप इतनी बोल्ड हैं, इतनी बड़ी बात कह रही हैं, तो आप बबलू जी ने इस बात का बुरा नहीं माना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी भी तो क्रश है, उर्मिला मातोंडकर। तो आपका प्रयास है कि उनको उर्मिला से मिलवाया जाए? भाई वो प्रयास करें, मैं तो मेरे लिए कर लूंगी। चलो, ये बहुत कम लोगों में मियां बीवी में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। इस अंडरस्टैंडिंग के पीछे का राज भी खुलकर एक दूसरे से चर्चा करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा बताइए। हाँ जी, खुल के करते हैं। मौका मिलता है तो रानिया हल्के के लिए क्या करेंगे? मैं सिर्फ एक पहले आपके हल्के की बात करूंगा, फिर जिले और फिर स्टेट की बात करूंगा। रानिया हल्के के लिए देखो जी, पहले तो मैं ये करूँगी कि हर 12 किलोमीटर की दूरी पे गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, CHC सेंटर होना चाहिए, और अच्छा साफ पानी होना चाहिए, और अच्छी सड़कें होना चाहिए, और तो रानिया नशा मुक्त होना चाहिए। रानिया नशा मुक्त होना चाहिए, और महिलाओं को पर्सनल हाइजीन की मतलब जी शिक्षा कुछ ऐसा होना चाहिए। आज भी ये चीज़ भी नहीं है, पीरियड्स को मतलब ये माना जाता है, इसके बारे में एक होनी चाहिए, प्रॉपर बताना चाहिए, मतलब खुल के चर्चा होनी चाहिए इस चीज़। बहुत अच्छी बात कही। लेकिन अक्षय कुमार की इस तरह की पिक्चरें आने के बाद समाज में जागरूकता आई है। लेकिन गांव की कुछ औरतों ने वो पिक्चर देखी नहीं है, शहर की लेडीज ने जाके देख ली, गांव की औरतों ने देखी नहीं है। अब ये है, अब एक बात ये भी है कि आपने यही प्रयास अपने गांव में किया, महिलाओं के लिए कोई ना कोई इस तरह की क्लासेस लगवानी? हाँ, स्कूल में मैंने वो मशीन लगाई है कि हाँ, बच्चों को जरूरत हो तो बटन दबाओ, पैड निकल, तो ऐसे हैं वो है। एक मैं ये कह रही हूँ कि जब आप रेप के बारे में बात करते हो तो लड़कियों को आप कहते हो ये नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ऐसे हंसना नहीं है, ऐसे चलना नहीं है, तो ये ही बातें लड़कों को क्यों नहीं कहते हो कि भाई अपनी मानसिकता बदले। लड़कियों को आप अगर कहीं किसी भी लड़की को आप अकेले देखते हो, मुसीबत में देखते हो, तो उसको आप उसकी मतलब उसकी रक्षा करो, उसकी मदद करो, ये क्यों नहीं कहते हो? अब एक बात ये सुनते कि एक नेता बयान देते कि हाँ लड़के हैं, उम्र है, ऐसा काम तो करें,
तो यही उम्र भाई लड़कियों की भी आती है। अगर 16 साल के लड़के में, 15 साल के लड़के में हार्मोन चेंजेस आते हैं तो लड़की में भी आते हैं। देखो मतलब जागरूकता आनी चाहिए। जागरूकता। देखो मैं खुल के कह रही हूँ, सेक्स की जरूरत है ना, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी होती है जी। तो लड़कियों की दबाई जाती है और लड़कों को खुल के छूट दे दी जाती है, तो ये जो है वो गलत है। तो ये लड़कों को कहते लड़का है कोई बात नहीं, लड़का तो लड़के तो ये काम करते, क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? जी। तो ये सब सिखाना चाहिए ना, ये सब माँ बाप दादी दादा सबका फर्ज बनता है। आपने रानिया हल्के की बात कही, उसके बाद मैं सिरसा जो आपका जिला है उसकी बात करूं तो मेडिकल कॉलेज जैसे बन रहा है, और आपको क्या लगता है इस जिले को क्या जरूरत है? जिले में ना ऐसे जो अगर मैं कहूं तो डेवलपमेंट हिसार से परे परे है, सिरसा फतेहाबाद हिसार ये जो है अपेक्षित से हैं। हाँ जी, ऐसे टूटी फूटी सी सड़कें हैं, कुछ ऐसे मेरे को ऐसे अजीब सा लगता है यहाँ पे। नहीं ऐसे इसको ना गांव कह सकते हैं ना शहर कह सकते हैं, काफी डेवलपमेंट की जरूरत है इसकी। नायब सिंह सैनी का कार्यकाल कैसे देखती हैं? पिछले उन्होंने 100 दिन पे अपना श्वेत पत्र जारी किया कि हमने बड़े काम किए, हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं। नहीं अच्छा, एक वही तो नेता है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, उन्होंने 31 मार्च को ईद की छुट्टी रद्द कर दी। नहीं 31 मार्च को छुट्टी थी ना उस दिन, ईद की छुट्टी उन्होंने कैंसिल कर दी। अच्छा। ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उनको दोबारा अनाउंस करनी पड़ी। क्या पता उनके ऊपर प्रेशर पड़ा हो इसलिए उन्होंने ईद की छुट्टी कैंसिल करी, लेकिन वो अंदर से ऐसे व्यक्ति नहीं है। क्या पता आरएसएस से आया हो उनके ऊपर प्रेशर, मैं उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मानती हूँ। आप सरपंच हैं, पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, अपने हल्के के लिए काम करवाने की आपकी दिल से इच्छा है, तो आपका मौका मिले तो सैनी साहब से मिलकर अपनी बातचीत रखेंगी? कोई ऐसा प्रयास किया आपने अभी तक? अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं मिलूंगी जरूर। अभी हफ्ते 10 दिन में जरूर मिलूंगी सैनी साहब से और उनसे मांगे रखूंगी। अपनी 2 मांगे तो जरूर पूरी करे, गर्ल्स कॉलेज और पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट करनी। इंडियन नेशनल लोकदल की आप जिला की प्रधान है महिला प्रकोष्ठ की। हाँ जी। पिछले दिनों एक चर्चा थी कि आप हुड्डा साहब से भी मिलने गए जिन दिनों चुनाव चल रहा था। हाँ गई थी, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? नहीं तो क्या पार्टी चेंज करने का मन था या वैसे कटसी मीटिंग? वैसे ही दीपेंद्र जी ने कई बार मेरे को बुलाया था, वैसे बोला तो उन्होंने कहा पार्टी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा इस साथ में टिकट रखो, तो वैसे कोई मतलब नहीं है। कहते टिकट का मैं आश्वासन नहीं दे सकता। मैंने कहा पार्टी में शामिल मैं भी नहीं हो सकती। तो टिकट मिलती तो आप शामिल हो जाते शायद। तो आपने बीजेपी से कोशिश क्यों नहीं की? उनके पास तो कोई मजबूत दावेदारी नहीं था। रानिया में कोई बीजेपी का आज तक कोई कैंडिडेट जीत ही नहीं पाया। नहीं, आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन की वजह से हमारे हल्के के लोग बीजेपी के खिलाफ हैं? आप खुद किसानी परिवार से हैं, पीछे से भी आगे आपका जो जहां ब्याही है ससुराल पक्ष भी किसान है और बाकी कुछ इनकी नीतियां भी हैं, इसलिए जाटों का पूरा हल्का है ना, इसलिए जाट इनको मतलब बनिए और बिजनेसमैन लोगों की पार्टी माना जाता है ना, अमीरों की पार्टी माना जाता है बीजेपी को। नहीं, ये तो पहले तक माना जाता था ये सूटकेस वाली पार्टी है, बनिए ब्राह्मण की पार्टी है। अब तो इन्होंने सब वर्गों को सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा है, तो इन्होंने रखा है, सब पार्टियों को इन्होंने टिकट भी दी है। अब आप दिल्ली का चुनाव आपके सामने, आगे पंजाब का आने वाला है। किसान आंदोलन के टाइम आप गए थे दिल्ली, आपने समर्थन भी दिया, आप खिलाड़ियों के समय भी गई, उस पर कुछ बताइए। पहले किसान आंदोलन की बात करते। किसान आंदोलन में मैं नहीं गई थी, लेकिन आपका समर्थन था उनको? हाँ समर्थन था, मेरे हस्बैंड गए थे और मैं उन दिनों मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो मैं थोड़ा उससे। विनेश फोगाट और इन खिलाड़ियों ने जब जंतर मंतर पर धरना दिया था, आप अपनी सपोर्ट करनी पहुंची थी। हाँ जी। उसके बाद आपने देखा इन्होंने कांग्रेस से टिकट ली, तो आज आप क्या महसूस करती हैं? ये उन्होंने गलत किया ना। आगे अगर किसी खिलाड़ी के साथ होगा गलत तो कौन साथ आएगा? सब यही कहेंगे कि उन्होंने राजनीतिक के लिए किया है, तो ये नहीं करना चाहिए। या तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए था, करते तो आप पूरा देश आपके साथ खड़ा था। बिल्कुल उस टाइम आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो आज ये लगता है ना कि वो आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। हाँ जी बिल्कुल था। मतलब ये आपको फांसी छोड़ना नहीं चाहिए था। आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया था उस टाइम।
जब पूरा देश आपके साथ था, कोई जरूरत ही नहीं थी राजनीति की। राजनीति की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर आगे किसी अगर बच्ची के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो कौन विश्वास करेगा और कौन करेगा? वही बात, भेड़िया आया। हालांकि जिस पे आरोप थे बृजमोहन शरण पर, उसको तो लड़का भी एमपी जीत गया वहां से। हाँ जी। तो इसका मतलब उस हल्के के लोगों ने माना कि ये निर्दोष है। हाँ जी, तो क्योंकि हम मतलब कुल मिला के सारे आंदोलन में राजनीति थी। हाँ जी, तो हरकत ही ऐसी की थी ना। अब आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश फोगाट विधानसभा जा रही हैं, हम क्या कहना, पिछले दिनों उनके हल्के में पोस्टर लगे हुए एमएलए लापता है, जुलाना से एमएलए लापता है, हल्के में दिख उनको नहीं जो रही। चाहिए था उन्होंने हासिल कर लिया। तो आपने बीजेपी से टिकट लेने की ट्राई क्यों नहीं की? नहीं की, मेरा मन नहीं। आपको लगा भी इस हल्के में बीजेपी की नहीं है? नहीं, वैसे भी नहीं किया। वो उस वाक्य के बाद मेरा मन नहीं किया। तो आपने इनेलो से भी ट्राई नहीं की टिकट की? नहीं, मैंने मांगी नहीं। अगर मैं मांगती तो शायद भाई साहब 90% मना नहीं करते। ये सेशन चुपचाप चला गया। आप देखते थे कि अभय सिंह जी अकेले विधायक थे इनेलो के, लेकिन पूरी विधानसभा को आगे लगा कर रखते थे। हाँ जी, वो तो थे। लेकिन क्या हुआ कि इस बार ना एक भ्रम फैल गया कि 100% जो है कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इसमें लोगों ने कांग्रेस के विधायक को जिता दिया। इस वजह से हार गए भाई साहब कि हाँ आनी सरकार आ रही है। हाँ, सरकार आ रही है। क्या बस यही हो गया कि बस इनको तो बस शपथ लेनी है, बाकी है, बस बन ही गई है, तो शपथ लेके और कुर्सी पे बैठना बाकी है। तो सरकार, ये इतना भ्रम फैल गया तो फिर इनको था कि कहाँ इनको जिताने से क्या फायदा जब एमएलए फिर कांग्रेस का ही बनाते हैं। लेकिन जब डब्बे खुले तो मामला और निकला। हाँ, और निकला। तो वो उस गलत फहमी का शिकार हो गए ना। तो अब लोगों को पछतावा हो रहा है। नैना जी, आप खुद जाट समुदाय से हैं। हाँ जी। पिछले दिनों पूरा हरियाणा चला जाट आरक्षण का जो मामला था। बड़े राजनेताओं ने एक दूसरे पे आरोप लगाए भी, उसने जला दिया, उसने जला दिया। ये भी शुक्र है कि सिरसा फतेहाबाद यहाँ तक हमारे यहाँ शांति रही। उस जाट आरक्षण आंदोलन को आप किस निगाह से देखती हैं? मैं तो आरक्षण को ही खत्म करना चाहती हूँ। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। जिसमें प्रतिभा है उसको मिलना चाहिए जी। किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। खुद बाबा साहब ने 10 साल के लिए ही कहा था ये। तो इस चीज को अब बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? किसी भी आधार पे नहीं। मैं आरक्षण को सही नहीं मानती। तो गरीब आदमी को तो मौका नहीं मिलेगा आगे आने का? क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप में टैलेंट है तो क्यों नहीं मिलेगा? पिछले दिनों बड़ी बात उठी कि आप जातीय आधार पर मत करो, लेकिन आर्थिक आधार पर तो करो। सब पॉलिटिकल पार्टियां भी इस बात को राजी थी। शायद। और जातीय जनगणना को कैसे देखती हैं? अभी क्या जो जनगणना होती है वो कास्ट वाइज होनी चाहिए? नहीं। अगर हम एक देश में, वो कहते हैं ना, एक देश एक कानून, तो एक देश एक जात। अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी है, कोई जात। मतलब आपने कहा विविधताओं का देश है, तो इसी हिसाब से जातीय जनगणना गलत है? नहीं। हाँ, सब मिलजुल कर रहे हैं। हाँ, नहीं, यानी एक वन नेशन वन लॉ है ना, तो एक देश एक जात है, सब हिंदुस्तानी है। सैनी साहब के बारे में आपने बता दिया कि अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अगर मैं केंद्र की सरकार की बात करूं, चाहे मोदी जी की बात करूं, अमित शाह जी की बात करूं, गडकरी जी की बात करूं, तो आपको क्या लगता है किस विभाग में कैसे काम चल रहे हैं? मोदी जी देश को कैसा चला रहे हैं? मंदिर ढूंढे जा रहे हैं ना। बाकी अगर विभागों की बात करूं, मंत्रियों की बात करूं, सिर्फ गडकरी जी अच्छा कर रहे हैं। गडकरी जी के बारे में तो अरब देशों के जो शेख आए थे, तो मोदी जी ने जब उनको डिनर पे ये कहा कि आपको इंडिया से क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा भी हमें तो गडकरी जी एक्सपोर्ट करने हैं, कुछ दिन के लिए हमें दे दीजिए। मतलब उस बंदे की विदेशों तक चर्चा है कि वो डेवलपमेंट करवा रहा है। हाँ जी, गडकरी जी अच्छे। नहीं, अकेला ये भारतमाला को लेके देखते हैं या वैसे भी आप? नहीं, वैसे भी। हमारे दर्शकों के साथ और कौन सी बात साझी करना चाहेंगे आप? वो दिमाग में नहीं आ रहा। नहीं, जैसे शिक्षा के बारे में आपने बात की, आपने लोगों को जागरूक होने के बारे में कहा, तो आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहती हैं? आज की युवा पीढ़ी को ये है कि ये धार्मिक कट्टरता छोड़ें जी, नशे को छोड़ें, पढ़े लिखें। और ये देखो, एक नेता होता है, वो अपने बेटे को क्यों नहीं भेजता रैलियों में आगे?
जी। और वो खुद क्यों नहीं करता, ये आपको मरने मारने के लिए भेजता है। देखो आप अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा कुछ काम करें, अपने माँ बाप का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का नाम रोशन करें, और ये सब धार्मिक कट्टरता छोड़े, और ये इन सब में कुछ नहीं रखा है। और आपने यूथ से स्वस्थ रहने की अपील की, आपने अपने गांव में भी जिम वगैरह बनवाए। आप अबोर फाजिलका जिस हल्के से हैं, वहां कैंसर से बहुत लोग प्रभावित हैं। यहां तक कि बठिंडा से जो बीकानेर को ट्रेन चलती है, उसका नाम भी कैंसर ट्रेन है। हाँ जी, सिरसा भी अब धीरे धीरे इसकी लपेट में आता जा रहा है। क्योंकि खाने में जो है, सब्जियों में जो इंजेक्शन और वो दवाइयाँ जो ऐसे दी जा रही है, ये है इन सब की वजह। तो हमें पुराने पुराने दिनों में लौटना चाहिए। केंचुआ पत्ती है, या मान लो हम जिस तरह रूढ़ी से अपना खेती करते थे। जो बर्तन हम यूज कर रहे हैं, पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, वही हमें अपने मतलब उस वापस जाना चाहिए, उस दौर में वापस जाना चाहिए। या मजबूरी बन जाएगी, जाना पड़ेगा। एक दिन मजबूरी बन जाएगी। हाँ, बच्चों को बोतल से दूध पिलाते हैं हर कोई, माँ अपना दूध पिलाना नहीं चाहती या कुछ, और नेचुरल बर्थ 10% ही रह गई है, सी सेक्शन डिलीवरी, उस तरह ग्रोथ ही नहीं हो रही। डॉक्टर करना नहीं चाह रहे, डॉक्टरों को भी मुनाफा चाहिए, बस ये सब रेडीमेड हो गया है सब काम। तो क्या लगता है, ये हम जो इस दिशा में हम चल रहे हैं, ये विकास की गति है या विनाश की गति है? विनाश की है। देखो, विदेशी है वो तो हमारा कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल, और हम उनका कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जॉइंट फैमिली का टूटना। जी। इसका बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। पहले हम छोटे होते तो हम सोते थे दादा दादी के पास, आजकल बच्चे अकेले सोते हैं, ऊपर से उनके पास फोन होता है, सबको अपना रूम चाहिए, सबको अपना रूम चाहिए। तो वो फोन में, लैपटॉप में क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता। तो अगर घर में बुजुर्ग हो, उनके पास सोएं, तो उनको पता है, कम से कम थोड़ा सा उनको रहता है। तो आपने कहा जैसे मेरी रुचि संगीत है, संगीत सुनना है, तो अखबार पढ़ना, न्यूज के लिए या समाज में जो घट रहा है उससे अपडेट होने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको हर घटना का पता हो, पूरे संसार के अंदर क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? अब देखो, तो अब 5 साल बाद में, ये 5 साल हो गए, ये सब जो गंद मचा हुआ है ना, मैंने न्यूज़पेपर और अब ये सब देखना ही बंद कर दिया। क्या है, इस कुछ है ही नहीं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, ये अरे भाई, जितनी पाकिस्तान में गरीबी है, नहीं गरीबी है ना, उतनी हिंदुस्तान में। वहाँ भी आपने कोई ये नहीं कि आप पाकिस्तान से ऊपर और कोई तीर मार लिया हो। जितने परेशान यहाँ के लोग हैं ना, उतने ही परेशान वहाँ के लोग हैं। इतना कोई नहीं हो आप। मतलब महंगाई से त्रस्त है सब है, भुखमरी में ना पाकिस्तान से नीचे हो आप। कल को आपने एक बड़ी राजनेता बनना है, अभी आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की, तो आपके पास कुछ टिप्स हैं, महंगाई कैसे कम हो या बेरोजगारी कैसे दूर हो? बेरोजगारी तो अब देखो, सरकारी नौकरियां तो उतनी है नहीं, तो प्रधानमंत्री जी को मतलब इन्वेस्टर लाने चाहिए ना बाहर जी से। बिल्कुल, बढ़िया आइडिया। और यूथ वैसे नए स्टार्टअप बहुत लग रहे हैं, एमएसएमई की इतनी स्कीमें आ गई हैं। मैं ये कह रही हूँ कि चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन सेम है, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें यंग लोग ज़्यादा है जी, और चाइना में 40 साल के ऊपर के लोग ज़्यादा है। लेकिन चाइना अपना मेन पावर यूज़ कर रहा है, इंडिया यूज़ नहीं कर रहा। तो बाहर से वो लेके आए, अब बाहर से अब वो तो कह रहे हैं कि हाँ हम जाएंगे, अब तो कोई नूर लेके आएंगे, हम जाएंगे वहाँ से, हम टीपू सुल्तान की वो क्या पता उनकी कब्र का वो लेके आएंगे, हम तो कश्मीर लेके रहेंगे। अरे भाई, कश्मीर बात ये है, सीधी सी बात है, कश्मीर का मुद्दा दोनों ही देश नहीं सुलझाना चाहते, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लीडर को भी वोट लेने के लिए कश्मीर ही एक मुद्दा है जो जनता के सामने वो टुकड़ा डालते हैं, और हिंदुस्तान के नेता भी एक मुद्दा है जो दोनों देश ही निपटाना नहीं चाहते। नहीं तो एक चाय के टेबल पर होने वाली बात है, 2 घंटे में सलटने वाला मुद्दा है, दोनों देश नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा अगर हो जाएगा तो फिर दोनों देशों की आवाम की नज़र जाएगी
बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, तो ये दोनों इसको सुलटाना ही नहीं चाहते। नैना जी, आपने सरकार को बहुत बड़ा टिप्स दिया है बातों बातों में भी हम कश्मीर के ऊपर उलझे हुए हैं, हम कोहिनूर पे उलझे हुए हैं। जानबूझ के जनता को उलझाए हुए, उलझे नहीं हुए। अगर वो यही पैसा खर्चा करके इन्वेस्टर यहाँ लाए जाए हाँ, तो हाँ। बेरोजगारी दूर हो। हाँ जी, हाँ। दूसरी बात आपने कही भी भारत से ज्यादा जनसंख्या चाइना में है, हमारे से कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां बेरोजगारी नहीं है क्योंकि वहां स्किल एजुकेशन है, हाँ, वो हाँ। खुद काम कर रहे हैं हाँ, और चाइना का माल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, 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 कैसे वो इतने कम में बना लेते हैं और कैसे एक्सपोर्ट कर हाँ, लेते हैं? हाँ। तो वो तो ये सोचना चाहिए। कश्मीर मुद्दा ये है कि जनता के आगे रेवड़ियां डाल दो आप, हाँ कश्मीर है जी हम लेके रहेंगे, तो लिया क्यों नहीं? 150 साल हो गए आपका। नहीं, 370 खत्म की, 35A खत्म की, उसका फर्क पड़ा। पिछले दिनों मुझे भी कश्मीर जाने का मौका मिला, पहले वाली बात नहीं थी, शांति थी। शांति है, मैं मानती हूं, लेकिन इसको खत्म क्यों नहीं करते? फिर मुद्दा डिस्क्लोज कर दे, क्लोज करो, खत्म क्यों नहीं कर देते आप? 56 इंच का सीना है तो खत्म कर दो इसको। हर इलेक्शन में आप बोलते हो कि अगले इलेक्शन में करूंगा, अगले इलेक्शन में करूंगा, खत्म कर दो इसको। पर इस बार तो वैसाखियों की सरकार है, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की मदद है, इसलिए इतने बड़े बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे। बैसाखियों की सरकार तो उनकी भी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने कर दिया था ना परमाणु परीक्षण। करने वाले तो कर जाते हैं। तो मौका मिला तो प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगी? कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ सीएम से मिलना है, वो भी डेवलपमेंट के लिए। कोई और बात जो हमारे दर्शकों के साथ साझी करना चाहे, जो आपके मन में हो? यूथ को आपने टिप्स दिए, उसके अलावा कुछ कहना चाहे? नहीं, एक तो सेक्स एजुकेशन पे खुल के बात होनी चाहिए, और एक महिलाओं की पर्सनल हाइजीन हो गई, इन पे होना चाहिए। और बच्चों से मैंने पूछा तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मा ये जो सेक्स एजुकेशन जो स्कूल में कर तो दी गई है कि हाँ जरूर है, ज़रूरी है, लेकिन टीचर अच्छे से, वो भी शर्माती है, अच्छे से नहीं बताती, वो भी उस जैसे तैसे करके निकाल के, बस बेटा समझ क्योंकि जाओ। हम आज तक रूढ़िवादियों में फंसे रहे हैं हाँ, ना। हाँ, हाँ। अभी समय लगेगा इस बात को हाँ, हमें कि बेटा, बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बोलते हुए। हाँ कि बेटा समझ जाओ बस। कभी कभी एक सीरियल आता था तो इस तरह का सीन आ जाता था, परिवार में बैठ के एक दूसरे का इधर उधर देखने लग जाते थे, हम आंखों में आंख डाल के फेस नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे वो समय बदला। अब मुझे लगता है अगले 5-10 साल में इससे भी ज्यादा तरक्की होगी। हाँ जी, जरूर। हम खुल के बात करेंगे, हाँ जी। और मेरे ख्याल में जब हम IQ लेवल हमारा वो हो जाएगा, खुल के बात करेंगे, तो शायद ये क्राइम भी कम होगा। हाँ, मैं तो मेरे लिए कहना चाहूंगी कि ये ऐसी है, ये तो बिगड़ी हुई है। अरे मेरे लिए कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो लाइफ मैंने बिताई है वो एक बिता के देखो। 2 छोटे बच्चों के साथ, 2.5, 3 साल बच्चों के साथ अकेले इतने बड़े शहर में जाना, और बच्चों को भी संभालना और घर को भी संभालना, और वहाँ रहना, उनको पढ़ाना, उनके स्कूल में जाना, उनकी ट्यूशन देखना, वो बीमार हो गए तो उनको हॉस्पिटल ले जाना, अकेली रह के, और सिर्फ 25-26 साल की उम्र में, और 2 बच्चों के साथ। करके दिखाओ ना। कमेंट करना आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। वो करके दिखाओ। नहीं, इतनी आप बोल्ड हैं, किसी की परवाह नहीं करती, आप खुद कहती है भी हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। हाँ। तो इस बोल्डनेस के पीछे आपके फादर साहब की सपोर्ट? हाँ जी है, क्योंकि उस टाइम में देखो, जब हम हुए थे, तो मैं पैदा हुई थी, तो उस टाइम ये था कि जब तक लड़का नहीं हो जाता तो बच्चे पैदा करते चले जाओ जी। उस टाइम मेरे माँ बाप ने बोल्ड स्टेप लिया था कि नहीं, हम 2 बच्चे ही करेंगे। 2 बहनें? 2 बहनें, और दोनों में 4 साल का डिफरेंस। जी। तो वहां से ही आई है मेरे अंदर बोल्डनेस कि नहीं, 2 बच्चों से ज्यादा हम नहीं करेंगे। तो आपके फादर साहब को भी, परिवार आपका भी बड़ा था, ये बात झेलनी पड़ी होगी भी क्यों नहीं एक बेटा भी देते? हाँ, शायद आपकी दादी ने कहा हो। बहुत कहती थी। मतलब आपको अपनी बोल्डनेस अपने पेरेंट्स से मिली है। तो इस बोल्डनेस को अब आपका ये परिवार सपोर्ट करता है, आपके बच्चे सपोर्ट करते हैं? मेरे बच्चे करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थी बनी गांव की सरपंच श्रीमती नैना जोरड़, जिन्होंने हर विषय पर खुलकर चर्चा की। इसी तरह के पॉडकास्ट देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।